Hello students, this is Monica from Maharaj Agarsen School. Today we are going to study maths, chapter 7 of class 4th. Chapter 7 का नाम है Multiples and Factors, जो आपके लिए न्यू है, आपको इसको अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम मल्टीपल्स और फैक्टर्स जो है उनके बारे में थोड़ा वैसे जानकारी लेंगे कि क्या होते हैं। मल्टीपल्स क्या होता है? मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज़ अ नंबर विच कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दैट नंबर। कि मल्टीपल है किसी भी नंबर का, तो वो एक ऐसा नंबर होता है जो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है उस नंबर से। जैसे यहाँ 3 मल्टीप्लाइड बाय 1, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये एक 3 की टेबल हो गई है। तो ये सारे इसके क्या है? 3 के मल्टीपल्स। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? अ नंबर कैन हैव इनफाइनाइट मल्टीपल्स। इट मीन्स दैट देयर इज नो लिमिट ऑफ मल्टीपल्स वी कैन गेट बिकॉज वी कैन कीप ऑन मल्टीप्लाइंग। कि कोई भी नंबर है उसके मल्टीपल्स कितने भी हो सकते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, कोई इनकी काउंटिंग नहीं है, इसकी कोई भी लिमिट नहीं होती, बस हम उसको मल्टीप्लाई फर्दर करते रहते हैं। सेकंड है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। कोई भी नंबर है, प्रत्येक नंबर 1 का मल्टीपल होता है। जैसे 1 1 जा 1, 1 2 जा 1, 1 3 जा 1 एंड सो ऑन। थर्ड है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ। प्रत्येक नंबर खुद का भी मल्टीपल होता है। जैसे 7 इज़ मल्टीपल ऑफ 7, 7 1 जा 7। फोर्थ है 0 इज़ द मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। 0 है प्रत्येक नंबर का मल्टीपल होता है। 3 0 जा 0, 4 0 जा 0, 5 0 जा 0 एक्सेट्रा। इवन और ओड नंबर क्या होते हैं? ऑल मल्टीपल्स ऑफ 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। कि जो भी 2 के सारे मल्टीपल्स होते हैं वो इवन नंबर कहलाते हैं। यहाँ हम इनको ये भी कह सकते हैं कि नंबर कैन बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। जो 2 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, तो वो भी क्या होते हैं? इवन नंबर। जैसे 2 4 6 10 कुछ भी, जो जिनके पीछे 0 2 4 6 8 आता है वंस प्लेस पे। द नंबर विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2 आर कॉल्ड ओड नंबर। जो 2 का मल्टीपल नहीं होते उनको हम ओड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9, जिनके पीछे 1 3 5 7 9 आता है वो क्या होते हैं? ओड नंबर। सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज 7.1। 7.1 में क्या है? सबसे पहले फिलअप्स है। फर्स्ट फिलअप है इज 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 30। सो 30 इज मल्टीपल ऑफ डैश एंड डैश। 5 6 जा अगर 30 है तो 30 किस किस का मल्टीपल है? 5 का भी मल्टीपल है और 6 का भी। तो हम यहाँ लिख देंगे 5 एंड 6। 8 बी है, यहाँ हम लिख देते हैं 5 एंड 6। 8 मल्टीप्लाई 9 इक्वल टू 72 है, तो 72 इज मल्टीपल ऑफ किसका? 8 और 9 का। 8 एंड 9। 2 3 8 48 होता है। इन तीनों की मल्टीप्लाई करें तो 48 किसका मल्टीपल हुआ? 2 का भी, 3 का भी और 8 का भी। 2 3 एंड 8। डी डैश इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। क्या होता है जो मल्टीपल होता है प्रत्येक नंबर का? कौन सा नंबर होता है वो? 0। 0 इज मल्टीपल ऑफ एवरी नंबर। अ नंबर इज ऑलवेज अ मल्टीपल ऑफ। कोई भी नंबर है वो किसका मल्टीपल होता है? हमेशा 1 का। सेकेंड क्वेश्चन इज राइट द नेक्स्ट 3 मल्टीपल। यहाँ आपको कुछ नंबर दिए हुए हैं, वहाँ उसके 2 मल्टीपल तो दे रखे हैं, आपको नेक्स्ट 3 बताने हैं। जैसे 4 का है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। फिर हम क्या करेंगे? 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 और 4 6 जा 24। 3 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। फिर है 9, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। इस तरह से आप ये कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, जैसे व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। कि सबसे छोटा इवन नंबर क्या होता है? तो सबसे छोटा इवन नंबर क्या होगा? 2। राइट स्मॉलेस्ट ओड नंबर। सबसे छोटा ओड नंबर क्या होगा? 1। इज 96 अ मल्टीपल ऑफ 8। क्या 8 का मल्टीपल है 96? तो अगर ये 8 की टेबल में जा रहा है तो इसका मतलब ये इसका मल्टीपल है। 8 1 जा 8
और 8 2 जा 16 यानी कि जा रहा है, तो यस। इज़ 53 अ मल्टीपल ऑफ 5? क्या 53 5 का मल्टीपल है? 5 का मल्टीपल कौन सा होता है जिसमें वंस प्लेस पे 0 और 5 हो? तो यहाँ तो नहीं है, इसका मतलब नो। व्हाट इज ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर? वैसे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999, लेकिन वो तो इवन नंबर नहीं है, तो हम उससे एक कम कर देते हैं, 998 स्मॉल ग्रेटेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर होगा, जिसके पीछे 8 आ गया तो इवन नंबर। फोर्थ है सर्कल द इवन नंबर एंड क्रॉस द ओड नंबर। जो भी इनमें इवन नंबर है उनको आपको सर्कल करना है। यहाँ खूब सारे नंबर दिए हुए हैं, सबसे पहले हम देखते हैं सर्कल करना है तो 22 16। किनको सर्कल करना है आपने? इवन नंबर जिनके लास्ट में 0 2 4 6 और 8 इनमें से कोई भी हो यूनिट प्लेस पे। 22 16 10 4 6 18 92 76 20 12 86 100 34 64 56 44 30 48 48 54 और 10। और क्रॉस द ओड नंबर, जो भी अब नंबर बचे हैं उन सबको आपने क्या करना है? क्रॉस। वो क्या है? ओड नंबर। इनके आगे इनके ऊपर आपको क्रॉस लगा देना है। सब पे जो भी ओड नंबर बचे हैं उन पे क्रॉस लगा देना। ये आपकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो गई है। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फर्स्ट फाइंड 6 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर्स एंड देन फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल्स। फाइनली फाइंड एलसीएम। यहाँ पे ऐसे पूछा गया है कि 2 नंबर आपको या 3 नंबर कुछ भी गिवन है तो उनके 6 मल्टीपल्स लिखने हैं, और 6 मल्टीपल लिखने के बाद उनके 3 कॉमन मल्टीपल लिखने हैं, और फिर उनका बाद में एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हम 6 मल्टीपल्स निकालते हैं। 3 के लिखते हैं, 3 6 9 12 15 और 18। फिर 6 के 6 12 18 24 30 और 36, क्योंकि इसने कहा था कि फर्स्ट फाइंड 6 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ दीज नंबर। फिर देन फाइंड 3 कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 6 है दोनों में, 12 है दोनों में, और 18 है दोनों में। तो जो कॉमन मल्टीपल है वो क्या है इनके? 6 12 और 18। एलसीएम क्या होता है? लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट मीन्स जो सबसे छोटा, सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो सबसे छोटा मल्टीपल होता है। तो सबसे छोटा मल्टीपल क्या है, जो यानी कि जो एलसीएम क्या है? 6। बी पार्ट है 2 4 और 6। 2 के लिखते हैं हम, 2 4 6 8 10 12 4 8 12 16 20 24 6 12 18 24 30 और 36। ये हमने 6 मल्टीपल लिख दिए इनके। जो कॉमन है वो देखते हैं। सबसे पहला कॉमन क्या है? 12। 12 के बाद यहाँ तो और कुछ भी नहीं है कॉमन, तो एक ही नंबर कॉमन आया है, तो कॉमन मल्टीपल 12 और एलसीएम भी 12। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है राइट द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ गिवन नंबर्स एंड देन सर्कल द कॉमन मल्टीपल। कि पहले हमें 2 के भी 10 मल्टीपल लिखने हैं, 3 के भी लिखने हैं, और फिर जो उनके कॉमन मल्टीपल है उनको सर्कल करना है। तो हम सबसे पहले 2 के लिख देते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। फिर 3 के लिख देते हैं, 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30। 10 10 लिख दिए। अब कॉमन देखते हैं। सबसे पहला कॉमन 6, फिर उसके बाद क्या आ रहा है? 12 और फिर 18। तो ये इनके कॉमन मल्टीपल है जो हमने सर्कल कर दिए। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। या एलसीएम निकालना है। कुछ नंबर आपको गिवन मिलेंगे, जैसे फर्स्ट मिला है आपको क्वेश्चन 4 और 9। पहले हम क्या करेंगे? 4 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर 9 के मल्टीपल्स लिखेंगे, फिर उनके कॉमन मल्टीपल लिखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या क्या है।
फिर उसका एलसीएम निकालेंगे। तो मल्टीपल में एक किस्म से उनकी टेबल ही लिखनी होती है आपको। अगर टेबल फिनिश भी हो जाती है तो हमें जिसकी टेबल लिख रहे हो यानी कि जिसके मल्टीपल लिख रहे हो वो नंबर ऐड करते जाना। 40 जैसे 40 पे फिनिश होगी 4 की टेबल, तो आप 40 उसमें 4 प्लस किए, फिर 4 प्लस किए, ऐसे से नेक्स्ट नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ आपको ज़्यादा नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ एक नंबर लिख के आप देख लीजिए इसमें कॉमन क्या है। एटलीस्ट 2 नंबर तो आप कॉमन निकाल लिए ही जो दोनों में कॉमन हो। जैसे हम यहाँ देखते हैं सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है आपका 36, दूसरा क्या आ रहा है 90। तो ये इतनी दूर तक मिला है हमें, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा नंबर लिखे हैं। नहीं तो आप 2-4 नंबर लिख के आप देख सकते हो कि अगर उसी में दो नंबर एटलीस्ट 2 नंबर आपके कॉमन आ रहे हैं तो वहीं पे आप फिनिश कर सकते हो और डैश डैश लगा सकते हो। यहाँ कॉमन मल्टीपल क्या हुए 36 और 90। एलसीएम क्या होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है। तो सबसे छोटा क्या है जो सबसे पहले आता है यानी कि 36। फिर है बी पार्ट 12, 9 और 6। वहाँ 2 नंबर आपको गिवन थे, यहाँ 3 नंबर गिवन है। तो 12 के आप मल्टीपल लिखोगे, 9 के लिखोगे और 6 के लिखोगे। सबसे पहले हम 12 के लिखते हैं। 12, 24, 36, 48, 60, 72। आगे मैं डैश डैश लगा रही हूँ, थोड़े से आप नंबर लिख लीजिए। 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, यहाँ तक भी लिख लीजिए। 6 की टेबल 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60। यहाँ फिनिश हो रही है लेकिन मैं 1-2 नंबर और एक्स्ट्रा लिख रही हूँ 6 ऐड करके। क्यों लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ तक अभी इसका एक ही कॉमन मल्टीपल आया था। क्या आया था सबसे पहला 36, दूसरा क्या है 72, इन दोनों में है। यहाँ भी हम इसको थोड़ा सा 1-2 नंबर और आगे ले लेते हैं 72 और 90। तो 72 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, तो इसकी कॉमन है 36 एंड 72। तो एलसीएम क्या होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल 36। सी है 15, 20 और 12। 15 के मल्टीपल लिखते हैं सबसे पहले हम। 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 डैश डैश डैश। 20 की टेबल लिखते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 डैश। 12 की 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 108, 120 डैश डैश डैश। अब कॉमन मल्टीपल क्या है तीनों के, यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है 60। फिर उसके बाद क्या आ रहा है 120। तो 2 तक निकाल लो बहुत है, क्योंकि हमें तो लिस्ट चाहिए जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होता है वही आपका एलसीएम होता है। तो यहाँ एलसीएम हो गया 60। इस तरह से आप एलसीएम निकालना अच्छे से सीख जाएंगे। आप इसकी खूब प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल नया है। आगे आज हमने 7.1 और 2 की है। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।